कहानी शुरू होती है द्वारका की उन सुनहरी सुबहों से, जब समुद्र की लहरें धूप में चमकती थी और हवाओं में संगीत गूंजता था। ये वही काल था जब भगवान श्री कृष्ण का शासन द्वारका को स्वर्ग जैसा बनाए हुए था। हर गली में खुशहाली थी, हर घर में भक्ति थी और हर दिशा में धर्म की सुगंध फैली हुई थी। लेकिन इस वैभव, इस दिव्यता और इस चमकती दुनिया के बीच एक ऐसा पात्र भी था जिसे इतिहास अक्सर छिपा लेता है, जिसके बारे में कम ही बोला गया, पर जिसका प्रभाव इतना विशाल था कि उसने यदुवंश की किस्मत का अंतिम अध्याय लिख दिया। वह पात्र था सांब, श्री कृष्ण का पुत्र, जामती का लाडला, द्वारका का शूरवीर और एक ऐसा राजकुमार जिसकी कहानी जितनी चमकदार है उतनी ही रहस्यमय भी। कथा आरंभ होती है जामती से, जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं जाम्बवान से युद्ध के बाद विवाह किया था। जामती एक महान, तपस्विनी और अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी, लेकिन उनके हृदय में एक वेदना थी। उनके गर्भ से अभी तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। कहा जाता है कि एक दिन जामती ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, संसार मुझे सौभाग्यशाली मानता है क्योंकि मैंने आपको पति के रूप में पाया है, परंतु मेरा सौभाग्य तब पूर्ण होगा जब आपके पुत्र को अपनी गोद में खेलते हुए देखूंगी। जामती की यह विनती कृष्ण को भीतर तक छू गई। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी कृपा से जामती के गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, सांब। शिव के वरदान से जन्मा ये बालक अपने साथ अद्भुत तेज लेकर आया था। द्वारका में पहली बार जब सांब ने आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे कोई नया सूरज उदित हुआ हो। सांब बचपन से ही अत्यंत रूपवान, साहसी और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसका स्वरूप इतना आकर्षक था कि लोग उसे दूर से देखते ही समझ जाते कि ये कृष्ण पुत्र है। लेकिन सांब की एक और विशेषता थी। वह चंचल, जिद्दी और कभी कभी थोड़ा उद्दंड भी था। श्री कृष्ण के दूसरे पुत्र प्रत्यक्ष, शांत, विनम्र, तपस्वी, गौरव थे, पर सांब था आग की तरह। जहां वह जाता कोई न कोई हलचल जरूर मचती। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, ये मेरे जैसा नहीं, ये मुझसे भी आगे निकलेगा। सांब का तेज, उसकी वीरता और उसकी बुद्धि इतनी विलक्षण थी कि युद्ध कला में उन्होंने किशोर अवस्था में ही अपने चाचाओं बलराम, प्रत्युष, अनिरुद्ध और को भी चकित कर दिया था। लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक कमी भी थी, अहंकार। और यही अहंकार भविष्य की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बना। सांब का मन पढ़ने जितना सरल नहीं था, वो बहुत स्वतंत्र स्वभाव का था। एक दिन सांब हस्तिनापुर पहुंचा। वहां उसकी नजर पड़ी दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा पर। वो अत्यंत सुंदर, कोमल और संस्कारी थी। सांब का हृदय उससे आकर्षित हो गया। वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन दुर्योधन यदुवंश को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था। सांब जानता था कि प्रेम का यह मार्ग आसान नहीं है। कुछ कथाओं के अनुसार लक्ष्मणा भी सांब को चाहती थी। कुछ अन्य ग्रंथ कहते हैं कि सांब ने उसे हरण कर लिया। जो भी हो, हस्तिनापुर में खलबली मच गई। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सबने मिलकर सांब को पकड़ा, बंदी बना लिया और यदुवंश का अपमान किया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा, यदुवंश में क्रोध की लहर दौड़ गई। बलराम स्वयं हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने कौरवों को कड़ी फटकार लगाई। यदुवंश का दामाद बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता। अपने हल का एक प्रहार भूमि पर मारते हुए कहा, यदि मेरे सांब को मुक्त न किया तो गंगा का प्रवाह बदल दूंगा। कौरव भयभीत हो गए और सांब को मुक्त कर दिया गया। लक्ष्मणा का विवाह सांब से धूमधाम से हुआ। समय बीतता गया। सांब अब परिपक्व हो चुका था, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी उतना ही नटखट और शरारती था। एक बार द्वारका के तट पर कई महर्षि, तपस्वी और देवऋषि आए। उनमें व्यास, दुर्वास, नारद जैसे महान संत भी थे। यदुवंश के कुछ युवराजों ने सांब के साथ मिलकर एक ऐसा मजाक किया
जिसका परिणाम महाप्रलय बन गया। उन्होंने साम को स्त्रीवेश में तैयार किया। साम ने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का अभिनय किया और फिर ऋषियों के सामने जाकर पूछा, हे महात्माओं, बताइए, मेरे गर्भ में लड़का है या लड़की? ये मजाक ऋषियों का अपमान था। ऋषियों की आंखों में क्रोध चमका। उन्होंने शाप दिया, दुष्ट सांब, तू जिस वस्तु को अपने गर्भ में छिपाए है वह तुझे और पूरे यदुवंश को नष्ट करेगा। तेरे पेट से लोहे का एक घातक मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल से यदुवंश का संहार होगा। ऋषियों के ये शब्द सुनते ही वातावरण मौन हो गया। साम भय से कांप उठा। कुछ ही क्षण बाद जो कपड़ा पेट में बांधा था उसके भीतर से वास्तव में एक लोहे का मूसल टुकड़े के रूप में प्रकट हुआ। जब मूसल द्वारका लाया गया, सभी राजा, योद्धा और ऋषि भयभीत हो गए। इस मूसल के भीतर विनाश की ऊर्जा थी। ये कोई साधारण लोहा नहीं था, ये शापित था, और ऋषियों के श्राप कभी असत्य नहीं होते। कृष्ण ने आदेश दिया, इस मूसल को पीसकर चूर्ण बना दो और समुद्र में फेंक दो। ऐसा ही किया गया, लेकिन समुद्र ने इस चूर्ण को घास के रूप में वापस तट पर उगा दिया, और वह घास भी उतनी ही कठोर, उतनी ही विनाशकारी थी जितना मूसल। उस दिन कृष्ण ने कहा, विनाश टल नहीं सकता। साम का ये मूसल संहार का संकेत है। एक दिन समुद्र तट पर सभी यदुवंशी, राजा, राजकुमार और सैनिक मदिरापान कर रहे थे। साम भी उनमें था। शापित घास तट पर उग चुकी थी। मद्यपान के कारण छोटे छोटे वाद विवाद बड़े युद्ध में बदलने लगे। वो घास हाथ में लेते ही कठोर लोहा बन जाती और उसी से यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। पल भर में रणभूमि बन गई। भाई ने भाई को मारा, चाचा ने भतीजे को मारा, मित्र ने मित्र को मारा, और उसी उन्माद में साम भी मारा गया। जब श्री कृष्ण को साम की मृत्यु का समाचार मिला, वो क्षण द्वारका के इतिहास की सबसे अंधेरी रात था। कथाओं में कहा गया, कृष्ण ने उस दिन देव नहीं, एक साधारण पिता की तरह रोया था। यही वो क्षण था जब उन्होंने द्वारका छोड़ने की तैयारी शुरू की। कुछ दिनों बाद स्वयं श्री कृष्ण ने अपना देहत्याग किया और यदुवंश का अस्तित्व भी इतिहास के पन्नों में समा गया। साम की कहानी ये बताती है, देवपुत्र होने से बड़ा है चरित्र, कर्म ही भविष्य तय करते हैं। साम की त्रासदी केवल यदुवंश के अंत की कहानी नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए चेतावनी है। यदि आपको साम का ये अद्भुत और रहस्यमय इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।